आप तक पहुंचे। याद रखना, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 तरह के दान अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला समय दान, दूसरा दान संपत्ति दान, और तीसरा दान संतति दान। ये 3 दान हर व्यक्ति को करना चाहिए। सबसे पहले बात करें समय दान, मतलब कि भगवान ने 24 घंटे दिए हैं दिन भर के, तो 24 घंटे का 10% आप गौ सेवा, भगवत सेवा और समाज की सेवा में लगा दो। यानी 24 घंटे का 10% लगभग 2.5 घंटे आप भगवत कार्य और गौ सेवा में लगा दीजिए। याद रखना, परमात्मा ने जो हमें दिया है उसका 10% हम सहजता से वापस समर्पित कर देते हैं तो कोई समस्या नहीं है, वरना भगवान अपनी तरीके से लेना जानते हैं। कैसे लेंगे? अगर आपने 2.5 घंटे छोड़ो 2.5 मिनट भी भगवान को दिए नहीं है तो फिर भगवान अपनी तरह से लेंगे। और लेने का तरीका क्या होगा भगवान का, आप ध्यान से सुनना। देखा होगा आपने 2 तरह की मौतें होती हैं। एक तो इंसान ऐसा होता है जो खेत में गए या मंदिर गए, दादाजी वापस आए, पोते पोती को कह रहे हैं कि बेटा कुछ नींद सी आ रही है, सो रहा हूँ, थोड़ी देर बाद उठा देना। दादाजी ये कह के सो गए और सोते सोते ज्यादा समय हो गया, पोते पोती को लगा अब दादाजी को उठा देना चाहिए, समय काफी हो गया। दादा को उठाने के लिए पोता पोती गए, हिला हिला करके थक गए, पता चला दादाजी हमेशा के लिए सो। ये बहुत अच्छी मौत है कि किसी के हाथ का पानी नहीं पीना पड़े और किसी की सेवा नहीं लेंगे। और दूसरी मौत ऐसी होती है कि कोई दादाजी बीमार हो गए, डॉक्टर के पास बच्चे लेकर के गए हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर ने कहा भर्ती रखना पड़ेगा। मेरे भाई बहनों, कई सारी सुइया चुभो दी, ग्लूकोज चढ़ रहे हैं और 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, महीने 2 महीने बीते। अब बच्चे इतने परेशान हो जाएंगे कि भगवान के मंदिर में जाके वो प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ के कि हे भगवान अब तो दादाजी को उठा ले, कब तक काम धंधा खोटी करें। तो ये बदतर मौत है जिस दिन खुद के बच्चे ही आपकी मौत की प्रार्थना करने लग जाए। अब इन दोनों मौतों में इतना अंतर क्यों है, क्या कारण है? तो सीधा सा कारण है मेरे भाई बहनों, जो इंसान अपने 24 घंटे में से 2.5 घंटे नित्य भगवत कार्य और गौ सेवा के लिए लगाता है तो उसकी मौत भी बड़ी सहजता से आ जाती है, उसको कोई कष्ट कोई पीड़ा नहीं होती है मरते समय। और जो अपने जीवन के 2.5 मिनट भी भगवान के लिए समर्पित नहीं करता तो फिर भगवान उसका हिसाब बनाते हैं। 1 दिन का 2.5 घंटा, 2 दिन का 5 घंटा, 3 दिन का 7.5 घंटा, 4 दिन का 10 घंटा, जितने दिन आप जियोगे रोज के 2.5 घंटे आप जोड़ते जाओ, फिर अंतिम में जितनी टोटल आपकी आएगी उतने घंटे भगवान मेरे भाई बहन उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में भेजेंगे। फिर उतने घंटे आपको नर्सों के चेहरे और बोतलों के टप के टप 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 देख के ही मरना है। अब तय कर लो कि या तो जीवन भर 2.5 घंटे भगवत कार्य गौ सेवा में लगा के मरना है सहजता से, या फिर अभी समय नहीं तो वो सारा समय हॉस्पिटलों के बेड पे गुजारना है। आप आज ही तय कर लेना, आपके हाथ में है दोनों मौतें। और याद रखना, देना तो पड़ेगा, या तो गौ सेवा में गौशाला में जाकर के और सेवा करके दे दो, नहीं दे सको तो फिर हॉस्पिटल में अंतिम समय देना, बाकी बिना दिए तो बचे नहीं पाओगे। अब हॉस्पिटल में परेशान भी हो, बच्चे भी परेशान हो, तकलीफ भी पाए, तो उससे तो अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा अभी हम भगवत कार्य और गौ सेवा में लगा देवे अपना समय। तो सबसे पहला दान समय दान, दूसरा दान संपत्ति दान, जितना आप कमाते हैं उसका 10% गौ सेवा में समर्पित करो। 100 रुपए कमाते हो, 90 रुपए खर्च कर दो, 10 रुपए गौ सेवा में लगा दो। मैं तो कहती हूँ 10 रुपए भी नहीं लगा पाओ कोई बात नहीं, 99 रुपए खर्च कर दो, 1 रुपया लगाओ, लेकिन इतना भी लगाओ तो सही। अब पैसा भी जल्दी से छाती से छूटता नहीं है लोगों को, तो फिर भगवान यहाँ पर भी लेना जानते हैं। और कैसे लेंगे ये भी ध्यान से सुनिए। देखो मेरे भाई बहनों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि गरीब इंसान होता है ना, उसको ज्यादा बीमारियां नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके पास कम पैसा है। अब वो दान नहीं देगा तो इसका हिसाब भी कम बनेगा। और अमीर व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा है और वो दान नहीं देगा तो उसका हिसाब भी थोड़ा ज्यादा बनेगा। इसलिए गरीब व्यक्ति को बीमारियां होती है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार। गरीब व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर 50 रुपए नाड़ी पकड़ने के लेता है और सिर्फ 150 रुपए की दवाई दे देता है। फिर गरीब व्यक्ति सामने से पूछता है, डॉक्टर साहब कोई पथ परहेज रखना हो तो बता दो। डॉक्टर साहब कहेंगे नहीं भाई, तू तो अलड़ बलड़ कुछ भी खा, बस गोली दवाई टाइम से खा लेना, ठीक हो जाएगा।
और हो भी जाता है वो गरीब इंसान ठीक, लेकिन जब पैसे वाला बीमार पड़े, बीपी, शुगर, कैंसर, हार्ट अटैक जैसी तो बीमारियां होती हैं, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर 500 रुपए तो मात्र नाड़ी पकड़ने के लेगा, ऊपर से 5000 की दवाइयां देगा और फिर 5 चीजें बंद भी करवाएगा। नमक मिर्च मत खाना, गुड़ तेल मत खाना और चीनी बिल्कुल मत खाना, क्योंकि नमक ज्यादा खा लिया तो एसिडिटी, अल्सर हो जाएगा, मिर्ची ज्यादा खा ली तो और गंभीर बीमारियां हो जाएगी, नमक से ज्यादा बीपी बढ़ जाएगी, अगर गुड़ चीनी खानी तो शुगर जैसी बीमारियां हो जाएंगी, और तेल भी तो बिल्कुल भी मत खाना, क्योंकि 2 ब्लॉकेज पहले से हैं और तीसरा और हो जाएगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। अब जो पैसा होली दिवाली पर शांति से लड्डू पकौड़ी नहीं खाने देवे, ऐसा पैसा क्या छाती पे लेके जाओगे? इससे तो अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा हम किसी भगवत कार्य और गौ सेवा में लगा दें। अब यहाँ पर भी देना पड़ेगा, या तो गौ सेवा में, गौशाला में आज ही रसीद फड़वा देना, और नहीं फड़वाओ तो फिर हॉस्पिटल में बुढ़ापे में देना, डॉक्टरों की जेब भरना, बाकी बिना दिए नहीं बच पाओगे, देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और देते समय भी थोड़ा ध्यान रखना, कुछ लोग देते भी हैं लेकिन देने में दिखावा ज्यादा होता है। हमने कई लोगों को देखा है 700 रुपए का पंखा लाते हैं किसी संस्था को दान देने के लिए, 700 रुपए के पंखे की 3 पंखुड़ियों पर 7 पीढ़ियों के नाम लिखवाते हैं, स्व इसकी स्मृति में, इसकी स्मृति में, इसकी स्मृति में, बाप दादा थोड़े ज्यादा हो तो बिल्कुल चिपके चिपके शब्द लिखवा करके और फिर संस्था को दान देते हैं। अरे भाई, आपके पूर्वज बेचारे यूं ही 84 के चक्कर में घूम रहे हैं, उनको और उल्टा लटका के क्यों घुमा रहे हो? ये दान भी कोई काम का नहीं है। तो दूसरा दान, संपत्ति दान। मेरे भाई बहनों, आज ही थोड़ी जेब ढीली कर देना, देना तो पड़ेगा, बिना दिए बच नहीं पाओगे। कई लोग होते हैं ना, रातों रात कुछ बीमारी हो जाए या किसी को कुछ भी हो जाए, उस समय हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, एक झटके में 50,000 रुपए, लाख रुपए कहीं निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। लेकिन वहां इंसान को कष्ट नहीं होता। अरे दादा, अगर 10,000 रुपए तो अगर किसी गौशाला में ही दे देता तो उस 1 लाख रुपए के नुकसान से बच जाता। इसीलिए थोड़ा थोड़ा दान हमें हमेशा करना चाहिए, क्योंकि देखो, आप जितने भी लोग बैठे हैं, जो भी काम करते हैं आप, या जो भी व्यापार करते हैं, उस व्यापार में या उस धंधे में या खेती में कहीं न कहीं पाप तो होता है। खेती से आप आय अर्जित कर रहे हो तो जीव हत्या का, कीड़े मकोड़े मरते हैं, उसका पाप होता है खेती में। व्यापार करते हो तो व्यापार करने के लिए कहीं न कहीं झूठ तो बोलना पड़ता है, बिना झूठ बोले तो व्यापार भी नहीं होता है। तो इन सब में कहीं न कहीं पाप लगता है, और पाप से अर्जित आय हमारे घर में आएगी तो वो हमारे जीवन में दुख लाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा दान करते रहे, ताकि कभी जानने में या अनजाने में कोई पाप हुआ है तो दान से वो जो राशि है वो शुद्ध हो जाए, वो आय शुद्ध हो जाए। तो दूसरा दान मेरे भाई बहनों, संपत्ति दान। और तीसरा दान है संतति दान। संतति दान मतलब संतान को राष्ट्र के लिए समर्पित करना। 10 पीढ़ी में 1 पीढ़ी राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए समर्पित कर दो। लेकिन यहाँ पर संतान तो क्या मेरे भाई बहनों, इंसान के जीवन से कुछ भी नहीं छूटता है, संतान तो बहुत दूर की बात है। तो भगवान चिंता मत करना, इसमें भी लेना जानते हैं। 10 पीढ़ी में से 1 भी व्यक्ति राष्ट्र के लिए समर्पित नहीं हुआ, सैनिक नहीं बनाया, संत नहीं बना, तो फिर शास्त्र कहते हैं कि उस इंसान की 10वीं पीढ़ी या तो पागल पैदा होती है या असमय उसकी मृत्यु हो जाती है। अब पागल बच्चे पैदा हो या समय से पहले बच्चे की मृत्यु हो जाए, उससे तो अच्छा है कि हम उसको राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित कर देवे। और वैसे भी किसी घर से कोई बच्चा राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए समर्पित होता है तो शास्त्र कहते हैं कि उसकी 21 पीढ़ियां उसी समय तर जाती हैं। सब लोग चाहते हैं कि हमारे देश में एक बार विवेकानंद जी और हो। बोलो, आप सब चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि पड़ोस के घर में हो, अपने घर में नहीं हो। तो ऐसे कोई विवेकानंद जी आने वाले नहीं है। विवेकानंद जी बनाने हैं तो खुद के बच्चों को इतना योग्य बनाओ, संतान को राष्ट्र के लिए समर्पित करो। पर नहीं महाराज, मारो छोरो गंजेड़ी बन जावे तो चाले, मारो बेटो जुआरी बन जाए तो चाले, रोज पी पी के ठोके तो ही चाले, पर संत तो कौन ही बनाओ। इतनी लो पोस्ट थोड़ी है क्या संत बनाना। मारे कूटे पीटे तो भी चलेगा, लेकिन संत बनाएंगे बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई बहनों। संत बन जाएगा ना तो जीवन को पूरी तरह से सुधार कर देगा, सारे राष्ट्र में आपके नाम को रोशन करेगा। इसलिए एक एक संतान राष्ट्र के लिए जरूर समर्पण करनी चाहिए। तो ये 3 तरह के दान होते हैं।